और उनका जो वर्ग 3 की ज़मीन छीना था बसपा ने वापस किया जाए, और सपा ने हमारा जो SC ST का पढ़ाई लिखाई जो विमुक्ति जनजाति का छीना था उसे वापस किया जाए। जहाँ एक क्लब का अंगूठा काटा था छल से, तो अब छल से ये पार्टियाँ कश्यपों का, निषादों का, तुरैया का अधिकार काट रही हैं। वो पर्दाफाश महारैली, विशाल महारैली है। बसपा के पीछे वो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट घूम रही है जहाँ रुपये प्रधानमंत्री की रैली और सपा की रैली के बाद ये निर्बलों की रैली है, और निर्बल को सबल बनाने के लिए राजनीति है। तो ये निर्बलों की रैली है, और देखना निर्बल अपने आप आएंगे। 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप जयंती है, उसमें निषाद और गुर्जर बहुत अधिक मात्रा में आएंगे, और पश्चिमांचल के लोग का ये पहला ऐतिहासिक रैली है, और इसमें आवाज़ उठाएंगे इंडोर स्टेडियम जो नोएडा का है कि हमारा जो तालघाट नदी वापस किया जाए, मेरा आरक्षण तो रहा है उसको दिया जाए, और उनका जो वर्ग 3 की ज़मीन छीना था बसपा ने वापस किया जाए, और सपा ने हमारा जो SC ST का पढ़ाई लिखाई जो विमुक्ति जनजाति का छीना था उसे वापस किया जाए। ये मांगों को लेके आएंगे, और 4 मांगे प्रमुख रूप से, और बड़ी 4 प्रस्तावित रैली थी। गोरखपुर से प्रयागराज हो गई है, अब गौतम बुद्ध नगर का, चूँकि गौतम बुद्ध नगर में ही दनकौर एक जगह जहाँ एक क्लब का अंगूठा काटा था छल से, तो अब छल से ये पार्टियां कश्यपों का, निषादों का, तुरैया का अधिकार काट रही हैं। इसलिए वो अपने मछुआ SC आरक्षण छीनने वाले धोखेबाजों का वो पर्दाफाश महारैली, विशाल महारैली है, वो इंडोर स्टेडियम में 5 तारीख को है। सपा के अखिलेश यादव ने भी सम्मेलन किया था, उन्होंने साधने के बाद देखिए, वो लोग पिछड़ों के नाम पर राजनीति करते हैं, और सत्ता में पहुंचने के बाद उन्हें धोखा देते हैं। उन्हें आज के दिन में ये स्पष्ट करना चाहिए कि भाई 4 बार सरकार थी, किन किन जातियों को आपने क्या किया है। आज सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट उनके पीछे पीछे घूम रही है कि मिल्कमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा है। बसपा के पीछे उस सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट घूम रही है जहाँ रुपये कि भाई लेदरमैन अपनी संख्या से अदरमैन कहाँ चला गया। इसलिए अदरमैन के लोगों ने कहा भाई ये लोग धोखेबाज हैं, इनसे दूर हो जाओ, और अपना है जो ये लोग ये रैली, प्रधानमंत्री की रैली और सपा की रैली के बाद ये निर्बलों की रैली है, और निर्बल को सबल बनाने के लिए राजनीति है। तो ये निर्बलों की रैली है, और देखना निर्बल अपने आप आएंगे। आपने 20 सीट की मांग की है, और आपने ये भी कहा कि जहां से BJP RPM वहां सीट मिलती है। नहीं, मैंने 20 सीट की नहीं मांगी। मैंने तो ये कहा कि चुनाव आयोग का सिद्धांत 10% सीटें लड़ेंगे तो आपका रजिस्टर्ड, मतलब पार्टी को सिंबल रजिस्टर्ड होगा, पार्टी रजिस्टर्ड होगी। तो हमें हारी सीटें दे दी जाए, जो हमारी 15-16 सीटें दी थी वो। उसके अलावा हारी सीटें मैंने फिर 11 सीटें हारी हुई जितवाया, कभी भाजपा जीती नहीं, तो फिर हारी हुई हम लोगों को दे दे, मैं जितवा देता हूँ। जब कभी जीतती नहीं भाजपा तो उसको देने में क्या तकलीफ है। हम तो वो चीज़ मांगते हैं भाजपा से कि उसको देने में कोई तकलीफ ना हो। 15 सीटें ली थी, 11 हारी हुई ली, 5 उनके सिंबल से लिया। तो हम चाहते हैं कि हम लोग त्रेता का जो मित्रता है वो फिर बरकरार है, फिर से BJP है। मैंने कहा ना, अगर दलाल नहीं होते तो समाज दलदल में क्यों होता। समाज जो जाटव था वो दलदल में तब था जब उनके समाज के लोग दूसरी पार्टी में दलाल थे, और जब उन्होंने दल खड़ा कर लिया, देखो आज महल में है, आज सम्मान है, सुरक्षा है, समृद्धि है, सब कुछ सुख है। तो आज के दिन में संविधान तो तब लागू हुआ जब आज हाथी से आई, तो संविधान तब लागू होगा जब निर्बलों के लिए दल आएगा। तो निर्बलों की आवाज़ है, संविधान में इनकी व्यवस्था दी गई, दल से महल में है। तो जिसका दल उसका बल, उसके समस्याओं का हल, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं। भाई मैं कह रहा हूँ, अम्बेडकर एक सामाजिक न्याय की बात की है। सामाजिक अन्याय हो रहा तो समाज में 1000 जाति, संविधान में 4 जाति, तो 4 जाति तो मैं सामान्य जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति। तो अनुसूचित जाति में क्या एक ही जाति है, 66 और कहाँ चले गए। तो अंबेडकर ने इन जातियों का समूह बनाना चाहता कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। तो भाई ये तो अंबेडकर के नाम पर बेईमान है ना। अंबेडकरवादी की सोच अगर है तो अंबेडकर ने जिसको जिसको लिखा था उसको लागू कराना चाहिए, न कि लूटना चाहिए। बुद्धिमान लोग अब देश में हैं, उनको मालूम है कि जब हम जिस चीज़ पर एक दूसरे देश से निर्भर होंगे तो ज़रूर हम लोगों को तो ये ताकत से मिलकर लड़ना चाहिए। पहले गरीबों की व्यवस्था हो, फिर अमीरों की व्यवस्था हो। तो जब हम एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो थोड़ी बहुत क्राइसिस होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग अब जब 25 दिन में सिलेंडर खत्म होना है, अब 5 दिन में बुकिंग के लिए चले जा रहे हैं, तो ये को क्या कहा जा सकता है। तो कुछ लोग मिलकर इसे क्राइसिस बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और हम लोगों को वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ ध्यान देना चाहिए। Fenesta Windows, beautiful and durable designs,
इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.